इंडिया के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। यहाँ पे दो अलग अलग कंसेप्ट है, एक तो आता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा कंसेप्ट है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। उनको वन बाय वन कवर करते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपीज और एमएलए जो भी इलेक्टेड होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो भी एमपीज और एमएलए जितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनकी वोट की वैल्यू को डिसाइड करा जाता है। तो ये तो होता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब सिंगल एमपी एमएलए की वोट एक वोट के इक्वल नहीं है, उसकी वोट की वैल्यू डिसाइड होती है कि कितनी पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड कंसेप्ट था अपना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इसमें क्या होता है, वोट ऑफ ईच मेंबर इज अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस सिस्टम में ये होता है कि जितने भी इलेक्टर्स होते हैं वो अपनी प्रेफरेंस, जितने भी पूल के अंदर कैंडिडेट्स होते हैं उन सबको वोट कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। इलेक्शंस के बाद फिर रिटर्निंग ऑफिसर कैलकुलेट करता है टोटल वैल्यू ऑफ वोट जो कि हर एक कैंडिडेट ने डाली है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो भी वैलिड वोट्स काउंट करे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग विनर डिक्लेयर करा जाता है। बट इसमें सिंपल नहीं है, सिंपली उस कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर नहीं करा जाएगा जो कि मेजोरिटी में है, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है। यहाँ पे होता है कंसेप्ट एक फिक्स कोटा का कि जिस कैंडिडेट के पास एक फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट आए हैं वही विनर होगा। और फिक्स्ड कोटा डिसाइड होता है कि 50% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स +1। और अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होता है जिसके पास ये फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट नहीं होता है तो फिर वहां पे अप्लाई होता है ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। जिस भी कैंडिडेट के पास सबसे लिस्ट नंबर ऑफ वोट्स आई हैं उसकी वोट को कैंसिल करके और जो इसके सेकंड प्रेफरेंसेस थे उनकी वोट को ट्रांसफर कर दिया जाता है अदर कैंडिडेट्स को। उसके बाद देखा जाता है कि अगर किसी कैंडिडेट को वो फिक्स कोटा ऑफ वोट मिला है तो वो विनर हो जाएगा, नहीं तो इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करा जाएगा और जब तक कि किसी कैंडिडेट के पास एक फिक्स कोटा ऑफ वोट जो डिसाइड करा गया 50% +1 का वो ना आ जाए। इसको समझते हैं कि एक एग्जांपल से, सपोज कि टोटल वोट आई जो वो है 100, जो फिक्स कोटा टू विन था वोट के लिए तो वो कितना हो जाएगा 501। और यहाँ पे हम 4 कैंडिडेट्स कंसीडर कर रहे हैं। कैंडिडेट ए जिसको मिले 400, कैंडिडेट बी जिसको मिले 300 वोट्स, कैंडिडेट सी जिसको मिले 100 वोट्स और कैंडिडेट डी जिसको मिले 200 वोट्स। तो आउट ऑफ 4 किसी के पास भी 501 वोट्स नहीं है तो फिर जो लिस्ट नंबर वोट है मतलब कैंडिडेट सी जिसके पास 100 वोट्स हैं उसकी वोट्स को एलिमिनेट कर दिया जाए और जो उसकी सेकंड प्रेफरेंस थी उसके अकॉर्डिंग वोट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि आउट ऑफ 100 votes of candidate C, 50 goes to B, which is second preference, 10 goes to A and 40 goes to D। उसके बाद जो भी अपडेटेड टैली ऑफ वोट्स है वो होगी कि A को मिलते हैं 410 वोट्स, B को मिलेंगे 350 वोट्स और D को मिलेंगे 240 वोट। बट अगेन यहाँ पे 501 वोट किसी भी कैंडिडेट के पास नहीं गए तो इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करा जाएगा जब तक कि कोई एक कैंडिडेट के पास क्लियर मेजोरिटी 501 वोट्स ना आ जाए। तो ऐसे करते करते मान लेते हैं कि कैंडिडेट बी के पास आ जाएंगे 510 वोट्स, तो इससे होगा कि बी एक विनर हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन के पीछे जो भी एल्गोरिदम काम करता है वो इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग लगा कि शुरू में जो लग रहा था कि कैंडिडेट ए विनर है, लीड कर रहा है, पर लास्ट में विनर कौन निकलता है, कैंडिडेट बी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए तो प्लीज़ इनको लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं।